ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में शामिल होना चाहता हूँ। आयतुल्लाह खामनाई का बेटा मुज्तबा खामनाई मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बॉम्ब होता। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोक दिया। ट्रंप, आप बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। अमरीकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टीवी इंटरव्यू। कहा, हकीकत यह है कि आप लोगों ने मुनफरिद मुआहदे का मौका ज़ाया कर दिया। इसराइल फर्स्ट का मतलब अमरीका लास्ट है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, जिसके बाद मज़ीद बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद हो गया है। उनका कहना था कि नेक नियति के बगैर मुज़ाकरात करने वाले फ़रीक़ के साथ ईरान दोबारा नहीं बैठेगा। ईरान की गलत फहमी है कि अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। ईरान जंग की टाइम लाइन हम खुद तय करेंगे। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। कहा कि जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है या फिर 8 हफ्ते से ज़्यादा भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। उधर कमांडर सेंटकॉम का मजीद 2 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। B-2 तैयारों से बमबारी का एतराफ़। कहा कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में पहले दिन से 90% कमी आई है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी ओर से होनी जारहियत पर ईरान का ज़बरदस्त जवाबी वार। तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से लैस मिसाइल दागे। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ भी निशाना। बहरीन में तेल की तंसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ईरानी मिसाइल हमला। खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर तबाह। अमरीकी अहदाफ और इसराइली फौज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। 6 अमरीकी फौजी और 5 इसराइली मारे गए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेज़ी। इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर सफाकी का मुजाहरा करते हुए 2 स्कूल्स और फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया। तेहरान में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। हुकाम के मुताबिक 6 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेज रहे हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 कुवैती फौजियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। बहरीन में ईरानी मिसाइल से पॉपको ऑयल रिफाइनरी पर हमला। धमाके के बाद आग लग गई। बहरीन में ही मिसाइल मार गिराने पर सनती इलाके में आग लगने से एक शख्स जान से गया। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों से 3 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान में बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से एक शख्स जाँ बहक हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि अल खर्ज सिटी के करीब 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए। ईरानी स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज ने किया। हमले में 175 तालिबात और स्कूल अमले के अफराद शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि स्कूल की इमारत को एक दुरुस्त फ़िज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुँचा। यह हमला उसी वक्त हुआ जब स्कूल के करीब वाक़े एक बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया गया था, जो ईरान के पासदारान इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम बताया जाता है। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुद्दत का फैसला किया जाएगा। वज़ारत तवानाई की समरी पर पेट्रोलियम कीमतों में हफ्तावार रद्दबदल की मंजूरी का भी इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर करने की तजवीज़ पर गौर होगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,57,000 की सतह पर आ गया। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के असरात। पाकिस्तान से मशरिक़ी वस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजाह और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि लाहौर से 27, इस्लामाबाद से 29 परवाजें मनसूख हुई हैं। 14 परवाजें रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से 12, मुल्तान से 8, फैसलाबाद से 7 परवाजें मनसूख हुई। एक हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ी वस्ता की 1130 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब अमाराती एयरपोर्ट्स बहाली की जानिब गामजन हैं और एक दिन में 400 परवाजें ऑपरेट की गई हैं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगा दी। इजरायली हुकूमत ने ऐलान किया है कि मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसला ईरान की जानिब से इसराइल और खित्ते पर जवाबी हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया। हुकाम के मुताबिक मस्जिद अक्सा, मगरबी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर समेत तमाम मजहबी मकामात इबादत गुजारों और ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगे और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ। खुरम सेक्टर में पाक फौज का अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने फितनल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया है। अफगान तालिबान रजीम का एमिनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने पर हंगामा आराई की तहकीकात। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। तमाम मुताल्लिका अफसरान तलब। सिंध हुकूमत की जानिब से CTD को तहकीकात का हुक्म। कराची में माई कोलाची और MT खान रोड 5वें रोज़ भी बंद है। सिर्फ छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PIDC से सुल्तानाबाद तक छोटी ट्रैफिक के लिए रोड खुला हुआ है। शहरी बोट बेसन, 3 तलवार और जिना ब्रिज के रास्ते इस्तेमाल करें। LNG दरामद बंद होने के बाद सोई सदरन का रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली। सोई सदरन की जानिब से गुज़िश्ता साल का गैस शेड्यूल बहाल। अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक सुबह खुली रहेगी। भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की ब्रीफिंग। कहा कि सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है, जो न सिर्फ खित्ते के अमन बल्कि सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा बन सकता है। आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाने और भारत को इस मुआहदे पर वापस लाने के लिए दबाव डालें। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया है कि भारत की हालिया इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की गई। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी कानून के तहत मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब में फ्लड जोन्स खाली कराने का फैसला, 17 मिनी डैम्स बनाने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजाम से मुतालिक इजलास, सैलाब से बचाव और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतादिद अहम फैसले किए गए। इजलास में मुतालिका महकमों ने तफसीली ब्रीफ किया, बताया कि पंजाब में सैलाब से मुतासरा 563 किलोमीटर तवील 186 सड़कें, 446 पुलियाँ और एक पुल बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने रेस्क्यू 1122 को फ्लड ऑपरेशन के लिए जदीद आलात फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शॉपिंग मॉल आमद, दीदा ज़ेब मलबूसात देखिए। मरियम नवाज़ ईद की शॉपिंग के दौरान शहरियों से घुल मिल गई। मरियम नवाज़ को शॉपिंग मॉल में देखकर वी लव यू मैडम सीएम के नारे, लड़कियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां भी बनाई। जहांगीर रोड पर इंतहाई सुस्त रवि से जारी काम से शहरी अजियत में मुब्तला। अतराफ की सड़कों, मकानात और लोगों पर पड़ने वाली धूल मट्टी और गढ़ों ने बुरा हाल कर दिया। मेयर कराची का जहांगीर रोड का दौरा, तरक्याती काम का मुआयना किया, कहा कि जल्द एक ट्रैक मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। आने वाले चंद दिनों में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू होने जा रहे हैं। दिफाई चैंपियन भारत चौथी मरतबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त दी। मुंबई में रन्स का सैलाब आ गया, 40 ओवर्स में 499 रन्स बन गए। इंग्लिश टीम ने 254 रन्स का खूब ताक़ुब किया, लेकिन 7 विकेट पर 246 रन्स ही बन सके। जैकब बेथेल ने भारतीय बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। सेंचुरी के बावजूद टीम को फतह न दिला सके। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 253 रन्स बनाए। इतवार को मेगा इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।